तारीख थी 25 नवंबर 2025 और जगह थी दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सब कुछ रोज के जैसा नॉर्मल चल रहा था। कोई आ रहा था तो कोई जा रहा था और कोई विदेश लौट रहा था और कोई पहली बार फ्लाइट पकड़कर सपनों की उड़ान भरने जा रहा था। अनाउंसमेंट्स, हसल बसल, टर्मिनल की चहल पहल, सब कुछ एज यूजुअल था, रोज के जैसा। तभी अचानक एक अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन प्लीज, ड्यू टू इमरजेंसी ऑल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड। लोग सकते में आ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। ना मौसम खराब, ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट, फिर भी एयर स्पेस बंद, फ्लाइट्स कैंसिल, आखिर क्यों? तो इसी समय आप देखते हैं दूसरी जगह को। ये है भारत का बैरन आइलैंड, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो। और अगर इस वॉल्केनो में अचानक एक भयंकर विस्फोट हो जाए और इसकी राख का गुबार आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक भर जाए, लावा उफन कर समुद्र में बहने लगे और धुएं की मोटी चादर भारत समेत पड़ोसी देशों तक को अपनी चपेट में ले ले, फ्लाइट्स कैंसिल, अर्थक्वेक का खतरा, जान बचाने के लिए बेतहाशा इधर से उधर दौड़ते भागते लोग और चारों तरफ बस एक खौफनाक मंजर, यानी नेशनल इमरजेंसी टाइप सिचुएशन। लेकिन घबराइए नहीं, ये मात्र एक कल्पना है। लेकिन अगर सच में ऐसी कोई घटना भारत में घटित हो तो सोचने की बात यह है कि हमारी क्या तैयारियां हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर अफ्रीका के हेली गुब्बी ज्वालामुखी पर, जो 12,000 साल से सोया हुआ था और वो अचानक फट गया और जिसकी राख ने 14 किलोमीटर यानी लगभग 45,000 फीट की ऊंचाई तक आसमान को अपनी चपेट में ले लिया। 2 दिनों में उसकी राख इथियोपिया, यमन, ओमान और पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए भारत तक पहुंच गई, जिसके चलते भारत को अपनी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि ये ज्वालामुखी राख इंजन में पिघलकर चिपक सकती थी और विंडशील्ड को खराब कर सकती थी, सेंसर सिस्टम को ब्लॉक कर देती, यानी फ्लाइट्स के लिए एक बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। और जो दिल्ली की हवा जो पहले से ही खतरनाक स्टेज पर थी, उसमें एक और जहरीली परत जुड़ गई। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना का प्रेडिक्शन साइंटिस्ट कर क्यों नहीं पाए? दोस्तों, दरअसल ये विस्फोट इतना अनएक्सपेक्टेड था कि साइंटिस्ट भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाए कि इस क्षेत्र में ऐसा कुछ घटित होने जा रहा है, क्योंकि यह डॉर्मेंट था, मतलब 12,000 सालों से शांत था। अचानक ब्लास्ट की उम्मीद इसमें कम थी। इसके अलावा ये एरिया एक रिफ्ट जोन में था, मतलब बहुत दुर्गम। ऊपर से हेली गुब्बी एक शीली टाइप वॉल्केनो था। आमतौर पर ऐसा वॉल्केनो कम धुआं देता है, लेकिन इस बार धुआं ही धुआं। कुछ भी हो, समय समय पर इस तरह की घटनाएं इंसानों को उनके रियल प्लेस याद दिला ही देती हैं कि कंट्रोल उनके हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है। अंत में आपके लिए एक सवाल, आपको बताना है कि ज्वालामुखी क्या है और ये क्यों बनते हैं। कमेंट में हमें इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।